नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ स्वाति बंसल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खबर गुरुग्राम से है, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने गर्मी में बिजली कटौती से राहत देने का आश्वासन दिया है। विज ने बताया कि इस बार ट्रांसफार्मर बैंक बनाए जा रहे हैं और खराब तारों को बदलने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न हो। बता दें, हाल ही में मानेसर में सीएनजी लाइन में आग की घटना पर उन्होंने कहा कि जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं रॉबर्ट्स वाड्रा मामले पर विज ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश में सारी जांच एजेंसियों को बंद कर दिया जाए। यदि वाड्रा निर्दोष है तो उन्हें जांच से डरने का क्या जरूरत। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। ये बिजली की आपूर्ति के लिए हमने सारे इंतजाम किए हैं और फॉल्ट ना आए उसका भी इंतजाम किया है। मैंने हर सब स्टेशन पर जो ट्रांसफार्मर बैंक बनाने के लिए आदेश दिए हैं, हर सब स्टेशन पर एक गाड़ी खड़ी होनी चाहिए ताकि उसको लोड करने में ये ना हो कि सारा दिन लगे। जो तारें कंडक्टर हमारे जहाँ पर कमज़ोर हैं उनको भी मैंने रिप्लेस करने के लिए कहा। बाकी बिजली आपूर्ति की कोई कमी नहीं है, हम सबको बिजली देंगे। ये 2 दिन पहले यहाँ पे घटना हुई है, वो जो नीचे गैस की पाइपलाइन जा रही है और ऊपर वायर थी, तो दैट इज़ वेरी सीरियस मैटर। आई हैव टेकन इट वेरी सीरियसली। ये तो चलो एक इंसिडेंट था। हमारे फीडर के नीचे गैस की लाइन कैसे डाल दी, जहाँ तो वो पहले डली है, जहाँ हमारे फीडर बाद में डाले हैं, क्योंकि ये दोनों अगर आसपास होंगे तो कल को कोई और बड़ी घटना भी हो सकती है। सारे शहर में ये फैली हुई है पाइपलाइन और हमारे कंडक्टर भी हैं। तो मैंने एक कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं एसीएस को कि एक कमेटी बना के ये सारा जांच करे। हमीरपुर जनपद के सरीला क्षेत्र में अवैध खनन का मामला सामने आया है, जहां पर रिरुआ में अवैध खनन की शिकायत करने पर एक किसान को माफिया कमल यादव ने टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें, मल्होत्रा कंपनी पर हमीरपुर में बड़े सिंडिकेट के जरिए अवैध खनन संचालन करने का आरोप है। माफिया भारी मशीनों से नदियों से अवैध खनन कर रहे हैं और एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। किसानों के खेतों से जबरन ट्रकों की निकासी की जा रही है और दूसरी तरफ पुख्ता साक्ष्य होने के बाद भी खनिज निरीक्षक पर क्लीन चिट देने का आरोप है, जिससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। नाम संतोष केवट है। हमीरपुर जिले के रिरुआ बुजुर्ग डांडा गांव का निवासी हूँ। मेरा गांव के पास में नदी बेतवा में अवैध रूप से खनन हो रहा है। इस खनन का संचालक है राजकमल यादव, जो कि अवैध रूप से नदी की मेन जलधारा को रोक कर 20 से 25 फीट गहराई से अवैध खनन कर रहा है। और नदी के किनारे 22/6 खंड संख्या 22/6 में आज तक सरकारी नीलामी नहीं हुई है। इस खंड को पूरा अवैध रूप से भर लिया गया है। खंड संख्या 22/4 इसके पास में 3 जगह निजी भूमि में अवैध खनन हो रहा है। नदी के किनारे किसान अपना जो रोजगार रखता है, साल भर के लिए बारी रखता है, तो उसको जेसीबी की मदद से रोन दिया जाता है और पूरा अवैध रूप से भर ली जाती है बालू उधर से। और खंड संख्या 22/3, 22/4, 22/5, 22/6 और 22/8 में अवैध रूप से खनन अभी भी जारी है। और मेरे खेत संख्या गाठा संख्या 18 से अवैध रूप से ओवरलोड गाड़ी निकाली जा रही है। मेरे रोकने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मुझे इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और मैंने कई बार खनिज अधिकारी और जिला प्रशासन को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन दिए, पर यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं। खबर सोनभद्र से है, जहां पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हुई अमानवीय कृत्य को लेकर देश भर के लोग पश्चिम बंगाल के सरकार के खिलाफ उबाल देखने को मिल रहा है। हिंसा प्रभावित परिवारों की जो पीड़ा को वीडियो सामने आया है, उसने दिल झकझोर कर रख दिया है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने एकत्रित होकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की। वक्फ बिल को माध्यम बनाकर हिंदू समाज को लक्ष्य करके जो यह हिंसा मुर्शिदाबाद में की गई है, उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्र आए थे और हम लोगों ने मांग किया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां सेना तैनात की जाए।
हिंदू समाज की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि वहां हिंदू समाज कम संख्या में है और मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य करने का। खबर सोनभद्र से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला जलाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, जिला अध्यक्ष रामराज सिंह गौंड और शहर अध्यक्ष फरीद अहमद के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज करने की मांग की। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। शत्रुंजय मिश्रा, पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस जनपद सोनभद्र। जैसा कि जानते हैं, विगत दिनों कांग्रेस के लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का बड़ौली चौराहे पे रावटगंज में जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है, आज सोनभद्र का कांग्रेस जन काफ़ी आक्रोशित है और हम सभी कांग्रेस के लोग आज पूरी ताकत के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सड़कों पे उतरे हैं। जिस तरीके से प्रशासन के लोग हम कांग्रेस जनों को रोकने का काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से बड़ौली चौराहे पे उन लोगों ने पुतला फूंका, उन पे कार्रवाई न करके हम कांग्रेस के लोग जो शांति ढंग से विरोध कर अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि अगर कानून है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी के लोग सरेआम हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ उल जुलूल भाषा का इस्तेमाल करें, उनका पुतला फूके और वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी न हो। निश्चित रूप से इस पूरे घटनाक्रम से पूरे सोनभद्र के कांग्रेस जनों में उबाल है। इसको लेकर अगर शीघ्र ही कार्रवाई, जो दोषी लोग हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उनके खिलाफ अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस के लोग बड़े स्तर पे आंदोलन के लिए विवश होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। खबर सोनीपत से है, जहां राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा और केंद्र सरकार की शिक्षा नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से हुई थी, जो आज पूरे देश में सफल हो रहा है। वहीं नेशनल हेराल्ड केस पर बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लिया और कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जांच एजेंसियां बेहतरीन काम कर रही हैं। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। दीक्षांत समारोह में पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे? आज ये चौधरी देवीलाल मेमोरियल राजकीय महिला महाविद्यालय मुरथल का तीसरा दीक्षांत समारोह है। इसमें 178 बच्चों को यूजी और पीजी के बाद जो है उनकी डिग्रियां दी जाएंगी। बीजेपी एजेंसियों का सदुपयोग कर रही है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो अगर कभी भी न्याय से कोई बच नहीं सकता है। भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। कोई आदमी कितनी चालाकी कर ले, कितना पद का दुरुपयोग कर ले, सदा के लिए उसके पास कोई पद नहीं रहता। खबर फरीदकोट से है, जहां पंजाब सरकार के नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस लगातार नशा तस्करों के पर नकेल कस रही है, जिसके तहत डीएसपी तरलोचन सिंह के नेतृत्व में विभिन्न टीमों ने नशे के हॉटस्पॉट माने जाने वाले क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान मादक पदार्थ तस्करी में शामिल संदिग्ध लोगों के घरों की तलाशी ली गई। साथ ही उन लोगों के घरों पर भी छापे मारे गए जो पहले से ही मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं या जिनके खिलाफ मादक पदार्थों से संबंधित मामले दर्ज हैं। युद्ध नशा विरुद्ध जी मुहिम विढ़ी गई है पंजाब सरकार वालों ते साडे पुलिस डिपार्टमेंट वालों। इस तहत लगातार ही कास ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं तो इस तहत अं अज बाजीगर बस्ती च पहुँचे हुए हैं। ये भी किसी टाइम हॉटस्पॉट एरिया रहा है तो असी इत्थे भी हुण इस टाइम 95% जिहड़ा इत्थों नशा बंद करा चुके हैं। जिहड़े इत्थों दे वेचण वाले सी, जिहड़े मेन सी जां दूजे सप्लायर सी, उन्होंने असी जेलों च भेज चुके हैं। जिहड़े हुण कोई चंद रह गए ने जिहड़े सानूं कोई शिकायत आउंदी, उस संबंध विच असी आदि पुलिस पार्टियां इकट्ठियां करदे हैं ते उहदे
ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਸਕੈਟਰਿਸਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ कराया जाए। खबर सोनभद्र जिले से है, जहां चौपन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, साथ ही प्रशासनिक लापरवाही और खराब ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीएससी में अभी 11:10 पे मेरे पास कुछ अज्ञात तीनों बाइक सवार हुए थे एक्सीडेंट, जिसमें कोई अज्ञात वाहन और व्हीलर ने धक्का मारा था। यही पटवत के पास कहीं मेरे पास वो आए तो मुझे तीनों मृत घोषित हुए, जिसमें से एक की पहचान हुई है जिसका नाम लक्ष्मण है। ठीक है, मैं देखा अपना अग्रिम कार्रवाई करते हुए पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, जिससे उन्हें अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस ने इन्हें पीएम के लिए भेज दिया है। खबर गुरुग्राम से है, जहां पटौदी के ढाबा संचालक दीपेंद्र उर्फ मोनू की हत्या के मामले में पुलिस ने 8 बदमाशों को ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। बता दें, इनमें से 7 आरोपी गुड़गांव के जटौली गांव के रहने वाले थे और जबकि एक आरोपी मध्य प्रदेश के मुरैना का निवासी है। जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल की रात हेली मंडी चौकी क्षेत्र के एक ढाबे पर 3 बाइक सवार बदमाश पहुंचे और कोल्ड ड्रिंक मांगने के बाद ढाबा संचालक पर गोलियों से हमला कर दिया। वहीं हमले में ढाबे का कुक महेंद्र भी घायल हुआ था। हत्या के पीछे का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन 15 तारीख की रात को मिली थी कि पटौदी पुलिस स्टेशन के एरिया में गोली चला करके एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की पटौदी पुलिस स्टेशन की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और जो सीन ऑफ क्राइम की टीम है तो स्पॉट पर पहुंची थी। तो यहाँ एक शिकायतकर्ता था रोहित, जिसके द्वारा कुछ लोगों को नामजद करवाते हुए और एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी। इस केस में कल 18 तारीख को कुल मिलाकर के कुछ 8 आरोपियों को मध्य प्रदेश ग्वालियर से अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्टेड जो एक्यूज हैं इनकी पहचान विक्की, हर्ष, विशाल, पुनीत, विपिन तथा मंथन शर्मा, निखिल और सौरभ निवासी सौरभ जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है। बाकी जो सभी एक्यूज हैं वो गुरुग्राम के रहने वाले हैं। इन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें अभी तक की पूछताछ में ये चीज़ सामने आई कि जो एक्यूज विपिन और जो एक्यूज पुनीत थे ये उस घटना में शूटर के